हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग कंडीशंस पर हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स में आ चुके हैं, वहीं से उठाए गए हैं। तो देखते हैं क्या है कि एक बार है, उस बार का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से। बार में एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ये है, सभी चीजें हमें पता है। एक लोड लग रहा है इस पे कुछ इस तरह से। क्रॉस सेक्शनल एरिया बार का सर्कुलर है इस तरह से। ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज, इसका जो डाया है दैट इज स्मॉल डी, और जो ये लोड P लग रहा है इज एक्टिंग एट सम इसेंट्रिसिटी E दैट इज इक्वल टू D/4। तो इसमें हमको बात करनी है, इसमें हमको टॉप पे और बॉटम पे बेंडिंग स्ट्रेसेस, टोटल स्ट्रेसेस निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं। होप आपको याद होगा, पिछले लेक्चर्स में भी हमने किया है। क्या करें, लोड P जो है, अब इसमें थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगी क्योंकि पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर चुके हैं। लोड P ये रहा, लोड P ये रहा, हाँ, और इस लोड, ये वाला लोड और ये वाला लोड P इंटू D/4। मोमेंट कितना आ गया, मोमेंट आ गया P इंटू E इज इक्वल टू P इंटू D/4। हाँ, और वो कैसा आया, वो कुछ इस तरह का क्लॉकवाइज आया। क्लॉकवाइज आया तो मतलब दिस लोड P into E will try to bend the bar like this। कितना, M equal to P into D/4 ऐसे बेंड करना चाहेगा, अच्छी बात है ये। और साथ ही साथ एक लोड एक्सियल लगेगा। एक्सियल लोड कितना होगा, P, और इस पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस लगने वाले, जो एक्सियल स्ट्रेसेस आएंगे, सिग्मा एक्सियल दैट वुड बी इक्वल टू P अपॉन एरिया। हाँ, एरिया कितना है, पाई d²/4। हाँ, तो अगर हम कहें कि भैया टॉप पे सिग्मा एट टॉप निकालो, तो सिग्मा एट टॉप पता है क्या होने वाला है, एक्सियल स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है ऊपर वाले पोर्शन में कैसी है, डेड साइड, तो प्लस सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेसेस, और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कैसी हैं, माइनस सिग्मा ए। अब सिग्मा बी कितना है, सिग्मा बी हो गया कितना, M/Z, ठीक है। और सिग्मा ए कितना हो गया, सिग्मा ए हो गया हमारा P अपॉन पाई D²/4। तो सिग्मा टॉप चलो हम निकालते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट कितना है साथियों, बेंडिंग मोमेंट है PD/4, M/Z, PD/4 पॉजिटिव बेंडिंग स्ट्रेसेस है, हाँ, और Z कितना है, I अपॉन Y। यहां पे Z को हम लिख दें I अपॉन Y। तो देखो एक बात समझो, जो मोमेंट है वो ऐसे लग रहा है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट। अगर क्रॉस सेक्शन देखें, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट है, और मोमेंट ये लग रहा है इस एक्सिस के अबाउट। न्यूट्रल एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही, मानते, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही। तो इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग कितनी हो जाएगी, जो मोमेंट हो जाएगा दैट वुड बी पाई D⁴/64। अरे पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं, XX Y Ixx is equal to Iyy is equal to पाई D⁴/64। बाकी टॉर्शन में हम लोगों ने देखा था इसको पहले भी, पाई D⁴/64 आया। अब ये कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 एकम 4 4, ये कितना हो गया, डी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया ये 16P अपॉन पाई D³।
ओ सॉरी 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 सॉरी, आई अपॉन वाई भी होगा, यहाँ पे आई अपॉन वाई भी होगा पहले, P इंटू डी बाई 4, आई हो गया पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, और y कितना हो गया, y हो गया d बाई 2। भाई एक्सिस तो ये था ना, इससे डिस्टेंस कितनी है टॉप फाइबर की, दैट इज d बाई 2, तो ये कितना हो गया d बाई 2, p d बाई 4 अपॉन ये कितना हो गया 32 पाई डी क्यूब अपॉन 32, ये कितना हो गया, चारों अठे 32, हाँ ये कितना हो गया 8p अपॉन पाई डी स्क्वायर। देख लीजिए सिग्मा टॉप पे जो ये बेंडिंग स्ट्रेसेस आ गई, सिग्मा बेंडिंग इसको लिख दो पहले, ये कितनी आ गई 8p अपॉन पाई डी स्क्वायर, और एक्सियल कितनी है 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, तो कितना हो गया 8p अपॉन पाई डी स्क्वायर माइनस 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये आ गया 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये हो गया टॉप पे स्ट्रेसेस, और बॉटम पे कितनी हो गई, बॉटम पे माइनस 8p अपॉन पाई डी स्क्वायर माइनस 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 12p कंप्रेसिव अपॉन पाई डी स्क्वायर। देख लीजिए, तो यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो बॉटम फाइबर हैं आर सब्जेक्टेड टू 12p अपॉन पाई डी स्क्वायर नेट स्ट्रेसेस, और जो टॉप फाइबर है वो 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो बॉटम फाइबर जो है ना वो क्रिटिकल फाइबर है, क्रिटिकल जोन है, हाँ सबसे ज्यादा जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है वो बॉटम पे डेवलप हो रही है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जेई एसएससी जेई में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको क्या है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन की, सिग्मा बी और सिग्मा ए निकाल के तुरंत किनारे कर दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद रब करते हैं इसको, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन ये है, इस तरह का, और इसमें जो लोड है वो ये लग रहा है, इस तरह से लोड लग रहा है। एक सेक्शन है ए बी सी डी, ए बी सेक्शन, बी सी सेक्शन और सी डी सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डी बाई 2, ये कितना होगा डी बाई 2, और ये कितना हुआ, ये हुआ यहां। देखो ये जो बार है ये प्रिज्मेटिक नहीं है, ये पूरा का पूरा अगर बार मैं मानूं प्रिज्मेटिक नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द मेंबर कांस्टेंट नहीं है। कोई नहीं, हमें क्या करना है, हमें ए बी बी सी और सी डी तीन सेक्शंस की कुछ एनालिसिस करनी है, देखना है बेंडिंग स्ट्रेसेस कहां कैसी आ रही हैं। तो देखो ये लोड है पी, हमने क्या किया, हमने अगर कहा, हमसे कहा था भैया बीसी के टॉप फाइबर और बॉटम पे हमको बेंडिंग स्ट्रेसेस, हमको टोटल स्ट्रेसेस बता दो बीसी के, तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, ये पी लोड लग रहा है, देखो यहां पे ऊपर, क्या करो यहां पे एक पी लगा दो
हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे। भाई बीसी के लिए जो लोड पी है वो क्या इसेंट्रिक लोड नहीं है? इसेंट्रिक लोड है ना बीसी के लिए। ऑल्दो सीडी के लिए लोड पी इज नॉट एन इसेंट्रिक लोड, बट बीसी सेक्शन में जो लोड पी है, ये दैट लोड पी एक्टिंग एक्सटर्नली इज एन इसेंट्रिक लोड। तो क्या किया, पी नीचे लगाया, लॉन्गिट्यूडिनल, बीसी की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ये होगी, और इसी पे हमने क्या किया, एक लोड पी ये लगाया। हाँ, अब देखो ये वाला लोड, दिस लोड पी, ये पी बीसी पे कैसे एक्ट करने वाला है? कुछ इस तरह से, बीसी को अलग बना लेते हैं, सपोज इस तरह से एक्ट करेगा। बताइए कितना हो जाएगा, मोमेंट कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू पी डी बाई टू डी बाई फोर। बताओ भाई, ये हो जाएगा मोमेंट। और जो टॉप फाइबर हैं उसमें पॉजिटिव स्ट्रेसेस आएंगी, क्योंकि ऊपर वाला हॉगिंग हो रही है, हॉगिंग हो रही है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। और जो एक्सियल स्ट्रेसेस हैं, दैट वुड आल्सो बी दोज एक्सियल स्ट्रेसेस विल आल्सो बी पॉजिटिव। हाँ, जबकि नीचे वाले सेक्शन में क्या होने वाला है? नीचे वाले में माइनस सिग्मा बी प्लस सिग्मा ए। एम कितना आ गया? पीडी बाई फोर। सिग्मा बी हम लोग निकाल लेंगे, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई जेड। एम कितना हो गया? पी डी बाई फोर, और जेड कितना हो गया? आई अपॉन वाई। आई कितना है साथियों? आई अपॉन वाई। रट्टा नहीं मारना है, ये समझिए कि आई इसका, ये वन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन क्या बन के आ रहा है? अगर इस बीसी सेक्शन का क्रॉस सेक्शन देखें तो बीसी सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो ये है, जिसकी विड्थ बी है और डेप्थ जो है वो कितनी है? डी बाई टू। और जो बेंडिंग हो रही है वो हो रही है यहां से, और ये जो डिस्टेंस आएगी दैट वुड बी डी बाई फोर। ये भी कितनी हो गई? डी बाई फोर। आई कितना हो गया? आई हो गया 1/12 बी डी बाई टू का होल क्यूब। ठीक है, और y कितना हो गया? डी बाई फोर। तो यहां से कितना आ गया? 1/12 बी डी क्यूब बाई 8 अपॉन डी बाई 4। 4 तिया 12, डी क्यूब कटा डी स्क्वायर, तो कितना आ गया? बी डी स्क्वायर बाई 24। बताइए, बी डी स्क्वायर बाई 24। अरे ठीक है ना? आई हो गया 1/12 बी इंटू डी बाई टू का होल क्यूब, ठीक, और y हो गया डी बाई फोर। देखा तो ये कितना आ गया? बी डी स्क्वायर बाई 24। बेंडिंग स्ट्रेसेस कितनी आ गई? अच्छा, ये बी डी स्क्वायर बाई 24 आया। बेंडिंग स्ट्रेसेस आ गई अपनी p इंटू डी बाई फोर अपॉन बी डी स्क्वायर बाई 24। 4 छंग 24, 6 p अपॉन बी डी। बताइए ये क्या आ गया? ये आ गई बेंडिंग स्ट्रेस प्लस की, बड़ी अच्छी बात है। और एक्सियल स्ट्रेसेस कितनी आ गई? एक्सियल स्ट्रेसेस आ गई p अपॉन एरिया, एरिया कितना है? b इंटू डी बाई टू, b इंटू डी बाई टू। बताइए, सही बात है। तो टोटल सिग्मा टोटल कितना हो गया? सिग्मा टोटल एट टॉप फाइबर हो गया इन बीसी सेक्शन 2p अपॉन बी डी प्लस 6p अपॉन बी डी। एट पी अपॉन बी डी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। बेंडिंग स्ट्रेसेस यहां पे कितनी आ गई? यहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस आ गई 8p अपॉन बी डी।
अब यार नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें नहीं निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। कितनी आ जाएंगी? -8p अपॉन सॉरी -6p अपॉन BD, नीचे वाले में कितनी आ जाएगी? -6p अपॉन BD प्लस इसमें कितनी आ गई? एक कितना है? 2p अपॉन BD। हाँ कितना हुआ? -4p अपॉन BD। अब एक बात जानिए कि क्रिटिकल वाला जोन कौन सा हो जाएगा या सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस कहाँ लग रही होंगी? टॉप वाले पोजीशन पे लग रही होंगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया है, तो मैं इसे रब कर रहा हूं। बाकी जब आप इसको लिखेंगे, अगर मेंस के हिसाब से आपको लिखना होगा तो आप उसमें लिखेंगे स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट टॉप फाइबर, स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट बॉटम फाइबर, बेंडिंग स्ट्रेसेस आर इक्वल टू बेंडिंग एक्सियल स्ट्रेसेस आर इक्वल टू व्हेन component BC is subjected to hogging, then top fibers are subjected to positive stresses। इस तरह से आपको सब लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, आप समझ लीजिएगा कैसे लिखना है। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे, सपोज अगर हम मेंस के क्वेश्चंस या इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम लिखने का तरीका भी देख लेंगे।